स्वामी संदेह भारती। मेरा प्रश्न बड़ा अटपटा है प्रभु। मैं पुष्पों का अनुयायी हूँ, वृद्ध हूँ, उनसे सिन्नस्त हूँ। न जाने ओशो से प्रश्न पूछ नहीं सका। आपसे पूछने की जरूरत कर रहा हूँ। आपसे दीक्षित हूँ। आपने कहा शास्त्रों में जो चीज लिखी है वह सत्य तो है, कुछ कुछ, लेकिन वह ऐसे है जैसे जलेबी के भीतर का रस। उसे खोले कौन? मेरा प्रश्न अटपटा है। क्या पुत्र के बिना गृहस्थी व्यक्ति की वास्तव में गति नहीं होती? क्षमा करना अगर मैंने कुछ गलत पूछ लिया हो तो क्षमा करना, लेकिन मेरे जवाब अवश्य दे देना। संदेह है भारती, तुमने तो यहां भी संदेह खड़ा कर दिया। अब मैं क्या जवाब दूं इसका? जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। भला हो इस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आती? यही तो मैं बताना नहीं चाहता था और यही तुमने पूछ लिया। क्योंकि इस प्रश्न का जवाब देने से सारे पुराण सत्य साबित होते हैं। इसलिए मैं इनकी जलेबी के भीतर रस है, बिल्कुल है, लेकिन बिगाड़ तिगाड़ लिए गए। पानी तो गंदे नाले में भी होता है सुन, लेकिन कीचड़ के साथ, गंदगी के साथ लिबड़ा तिबड़ा हो। पानी डिस्टिल्ड वाटर में भी होता है। पानी गोमुख से भी निकलता है, शीतल, शांत, उज्जवल, क्लीन, लेकिन पानी पानी का भेद होता है। अगर मैंने तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो ग्रंथ भरे पड़े, फिर हर कोई पुराणों में लिखी हुई बात का अर्थ पूछेगा और गड़बड़ हो जाएगी। रस तो है पुत्र, लेकिन तुमने मुझे संदेह में डाल दिया। अब थोड़ा मुझे विश्राम लेने दो। इस प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता नहीं था। इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल ऐसा होगा जो मेरी इच्छा के बगैर तुम्हें प्रश्न का उत्तर दिया जाए, ऐसा होगा। स्वामी संदेह भारती, शायद ओशो ने तुम्हें नाम संदेह भारती दिया, इसका कारण भी यही रहा होगा। तुम बाल की खाल उधेड़ते होगे, और ये भी बाल की खाल। क्या वाकई ही पुत्र के बिना
गति नहीं होती सांसारिक व्यक्ति की, दुनियादारी गृहस्थ व्यक्ति की। बहुत से सत्य ऐसे हैं जो हमारे अचेतन में छिपे पड़े हैं। इसके एक एक शब्द को सुन लेना, कृपा करके ईश्वर वचन के एक एक शब्द को गहराई से सुन लेना। ना समझ पड़े तो रिवाइंड कर लेना। हमारे अचेतन में ऐसे ऐसे सत्य छिपे पड़े हैं, उनसे निकली हुई आभा जैसे हीरे के बीच में से आभा निकलती, पड़े हैं अचेतन में, लेकिन उनसे निकली हुई आभा हमारे चेतन तक पहुंचती है और हमें समझ नहीं आता ये आ कहां से रही। ऐसे बहुत से सत्य हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये बकवास है। लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं, यह बकवास है, यह कहने वाला हमारा चेतन मन है जो हमें इसी जन्म में मिला है। ध्यान रखना, अचेतन पीछे से आता है, चेतन इसी जन्म में मिलता है पहली बार। इसलिए चेतन को उस अचेतन के बारे में जरा भी नहीं पता जो जन्मों जन्मों से हम देही के साथ संग्रहित करके लेके आए। और उस अचेतन में हीरा पड़ा है, उसकी चमक हमारे चेतन तक आई। मैंने बहुत सी बातें आपको ऐसे बताई जो सत्य हैं, लेकिन उसका अर्थ आपको पता नहीं। वो उस हीरे की तरह है जो उसकी चमक हमारे चेतन में आती है। कहीं कहीं लगता है कि ऐसा है तो, लेकिन पता नहीं ऐसा है क्यों। है तो, लेकिन है क्यों ये नहीं पता होता। वास्तव में पुत्र के बिना गृहस्थी व्यक्ति का कल्याण नहीं। अब यह प्रश्न पुत्र तुमने बहुत गहरा पूछ लिया। मैं इसे और ढंग से घुमा फिरा के तुम्हें उत्तर दूंगा इसका। मैं समय समय पे एक बात कहा करता हूं कि हमारे ऋषियों ने जो बातें बोली, जब जला दिया गया हमारा सारा खोजों का इतिहास यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला में और भी सभी यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में, तो वहां से परंपरा चली कि अब लिखना बहुत कम है, कानों से कान, उसे श्रुतियां कहते थे हम, या फिर दिमाग से दिमाग, उसे हम स्मृति कहते थे। तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जो किताबों में दर्ज नहीं है। इसलिए किताबों में जकाई मारने की चेष्टा मत करना, लोगों की स्मृतियों में है या श्रुतियों में है, सुनी सुनाई बात। स्मृतियों में है, हम कहेंगे हाँ याद तो आता है किसी ने कुछ कहा था। श्रुतियां और स्मृतियां ज्यादा सटीक। लेखनी गड़बड़ हो सकती है। लेखनी को जब हम गुलाम थे बहुत से लोगों ने बदला होगा, शब्दावली चेंज की होगी, और शब्दों का क्या है, शब्द तो सिर्फ कोमा बदलने से उसके अर्थ बदल जाते हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। हमारे भीतर चेतन में ऐसी गहरी परंपराएं जन्मों जन्मों की भरी पड़ी हैं, लेकिन हमारे चेतन को ज्ञात नहीं, क्योंकि अचेतन पीछे से आया। एक चेतन है और ये शरीर है जो आपको इस जन्म में मिला।
तो ठीक कहते हैं चारवाक, भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वही शरीर फिर नहीं आता और वही ब्रेन भी फिर नहीं आता। यह जो चेतन मन है, यह आपको एक दफे अभी मिला है। जब शरीर छोड़ के जाएंगे हम, तो उस पुराने अचेतन के साथ इस जन्म का चेतन साथ लेके वह भी अचेतन ही हो जाएगा, मिक्सेशन हो जाएगी, वो बन जाएगा हमारा प्रारब्ध। थोड़ा गहरी है बात, बार बार सुन लेना, ना समझाए तो। इसलिए बहुत सी चीजें हमें कानों से कानों तक पहुंचाई गई, यादाश्तों से यादाश्तों तक पहुंचाई गई, लेकिन दर्ज नहीं मिलेंगे तुम्हें। बस उसका कारण था हमारी गुलामी या चोरी। कुछ लोग चोरी करते हैं, लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता कि चोरी तो करते हो, इस चोरी में भी तुम्हें अक्ल भी चाहिए नकल मारने के लिए। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, मेरे साथ के विद्यार्थी ने सारा पेपर नकल कर लिया और रोल नंबर भी नकल कर लिया। अब परिणाम क्या है होगा आपको पता है अच्छी तरह से। और नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए, उसने रोल नंबर भी मेरा ही रख दिया, इतनी भी अकल नहीं। अचेतन में पड़ा हीरा हमारे संस्कार है जो हम साथ लेके आए, स्मृतियां भी हैं जो हम संग लेके आए। उस स्मृतियों में बहुत से हीरे छिपे पड़े हैं और उन हीरों की चमक हमारे चेतन में आती है। हमें शक पड़ता है कि कुछ है, लेकिन जानते नहीं हम, क्योंकि चेतन, ये चेतन हमें पहली बार मिला है। समझते जना शांति से। कहीं से आई ये बात कि पुत्र के बिना, और पुत्र के बिना, और पुत्र के आगे पौत्र के बिना गृहस्थी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। संत तो कर लेगा, टू नो दाय सेल्फ, अपने आप को जानकर संत मुक्त होगा। बुद्ध को कोई आवश्यकता नहीं, महावीर को कोई आवश्यकता नहीं, नानक को कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना आपा जान लिया। अब ये दूसरा फार्मूला था, बिल्कुल उलट। इसे समझना थोड़ा मुश्किल लगेगा। धीरे धीरे तो बोल रहा हूं, जो बोला हुआ वो तुम्हारे भीतर समझ में उतर जाए। जैसे बहुत सी चीजें स्त्रियों के पास सिर्फ संस्कारित रूप से विद्यमान है। मैंने आपको बहुत बार कहा, 3-4 साल का था मैं जब माता नहलाती थी, उसके बाद तो बच्चा खुद ही कोशिश करता है मैं अपने आप नहा लूंगा। तुम हट जाओ, 5-6 साल के बाद बच्चा खुद नहाने लगता है। तो माता मुझे नहलाती और ठंडा पानी डालती गुप्तांग पे, लेकिन माता को भी नहीं पता इस बात का। मेरे को तो पता ही कहाँ है। लेकिन उसकी बात, उस ये चीजें संस्कारित रूप में माता के दिमाग में पीढ़ी दर पीढ़ी स्मृति के रूप में चली आई, श्रुतियां के रूप में चली आई। बच्चों का पोषण ऐसा करना है। इसलिए बेहतर व्यवस्था माताएं जो पुराने जन्म की जानती थी, आज की नहीं जानती। आज तो बच्चे पालते नहीं, मेड पालती हैं बच्चों को। उनमें ना
उनकी छाती से वात्सल्य उभरता है, ना ममत्व आता है, कुछ भी तो नहीं आता, रूखा सूखा रह जाता है बच्चा। और रूखा सूखा बच्चा क्या करेगा? धन कमाएगा। रूखा सूखा बच्चा क्या करेगा? पदवी कमाएगा, राजनीतिक बन जाएगा। जितने भी बड़े राजनीतिज्ञ या जितने भी बड़े धन कमाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता, उनके जीवन को तुम पाओगे तो उन्हें प्यार नहीं मिला, ममत्व नहीं मिला, वात्सल्य नहीं मिला, कुछ अधूरा रह गया माता की तरफ से या पिता की तरफ से। महान बने लेकिन कुछ अधूरा रह गया। दोनों के प्यार की आवश्यकता होती है बच्चे को, ममत्व भी चाहिए, वात्सल्य भी चाहिए। वात्सल्य देगा वत्स, जिसके पुत्र हो तुम, और ममत्व देगी माता। दोनों को होना आवश्यक है, इसलिए जोड़ा बनाया गया और बंधन बांध लिया गया और कहा गया कि 7 जन्म का बंधन है। इसके भीतर बड़े गहरे राज थे। अगर तुम मनुष्य को उसकी उच्चतम स्थिति में ले जाना चाहते हो तो हमें गुरुकुलों की तरफ फिर वापस मुड़ना होगा। वह बड़ी सुंदर प्रणाली छिपी पड़ी है। भीतर स्मृतियों के रूप में, भीतर संस्कारों के रूप में कुछ ऐसा छिपा पड़ा है जिसकी चमक तुम्हारी चेतन में आती है लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता, लगती अच्छी है। अब थोड़ी सी और बात बता दो। जिसे तुम प्रेम कहते हो, प्रेम जब होता है अपने शुद्धतम रूप में बड़ा प्यारा होता है, होता है। प्रेम हुआ, उसकी कृपा हुई, लेकिन तुम उस प्रेम को संभाल नहीं पाते। प्रेमी लोग दुखी मत हो, मेरी एक व्यवस्था को ठीक से समझ ले। प्रेम वह है जो आपको मुक्त करे। आप मुक्त करने की बजाय प्रेमी को शादी के बंधन में बांध लेते हैं, फिर वो बंधन हो जाता है। जो चीज बंधन देती है उससे नफरत हो जाती है आपको। जो चीज उन्मुक्तता देती है, स्वतंत्रता देती है, उससे प्रेम रहता है आपको। काश प्रेमियों ने प्रेम करने के बाद अपनी अर्धांगिनी को स्वतंत्रता भी दी होती। जैसे मिलने से पहले तुम स्वतंत्र थे दोनों, वैसे ही मिलने के बाद भी स्वतंत्र रहो। वही स्थिति तुम्हारी मानसिक बरकरार रहे आखिर तक, तो ये प्रेम बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा और एक दिन मुक्ति का कारण बन जाएगा, क्योंकि परम प्रेम मुक्त करता है। सच पूछो तो आज स्त्री पति से प्रेम नहीं करती, नफरत करती है। मेरे पास हजारों स्त्रियों ने आके कहा है कि हमारा पति मर जाए तो हम ऊपर से ड्रामा कर लेंगे, भीतर से प्रसन्न होंगे। ये चौंकाने वाले सत्य हैं। वैसे चूड़ियां फोड़ लेंगी, हाथोबा मचा देंगी, कुशल भी होती है स्त्री। कुछ तो किराए भाड़े पे भी जाते हैं रोने पीटने के लिए। हजारों स्त्रियों ने मुझे कहा है अगर हमारा पति मर जाए तो एक तो ये बंधन छूट जाए, ये करवा चौथ वगैरह सब बंधन है,
जो चीज तुम ड्रामेबाजी से करना चाहते हो, सर्कस करके करना चाहते हो, क्या वो हृदय से नहीं मांगी जा सकती? जरूर ही भूखे मरना है। और भूखे भी कहाँ मरते हो तुम? व्रत नहीं होता, वो भरत होता है। सारे दिन तुम अपनी मन मुताबिक सेब, केला, फला 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 भर लेते हो पेट, और अभी रोटी बाकी रह जाती है, अभी एहसान बाकी रह जाता है तुम्हारे लिए भैया। मुझे हजारों स्त्रियों ने कहा, अगर हमारा पति मर जाए, और देखो ये हर साल करवा चौथ के दिन अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। पता नहीं मन्नत भी मानती हैं कि नहीं। थोड़ी सी मात्रा बची होगी जो सच में अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना हृदय से करती है। अन्यथा पति बोझ है, पत्नी भी बोझ है, बशर्ते कि वो एक दूसरे को स्वतंत्रता न दे। स्वतंत्रता प्रेम से आती है, और प्रेम बड़ा प्यारा है। जब तुम्हें प्रेम हुआ था, उससे पहले की स्थिति में अगर तुम चले जाओ बंधन बंधने के बाद, तो तुम सदा ही जो पहले दिन तड़पती तुम्हारे भीतर प्रेमी के प्रति, वही आखिर तक बरकरार रहेगी। और ऐसा ही हुआ उन सतियों में। आखिर तक उन पुरुषों ने स्त्रियों को बंधन में नहीं बांधा। और जब वह पुरुष मर गया, तो स्त्री ने समझा अब तो जीने का कोई फायदा नहीं। वह गया जो मुझे स्वतंत्रता दे सकता था, जो मुझे प्रेम दे सकता था, अब इसके साथ ही मैं जल जाऊं। यह आकस्मिक घटना नहीं रही होगी। बाद में जब प्रथाएं, सत्य जब प्रथाओं के रूप में ढल जाता है, तो वह विकृत हो जाता है। पहली स्त्री जो सती हुई होगी, उसको किसी ने कंपेल नहीं किया होगा, वह प्रेम के कारण सती हुई होगी, क्योंकि इस पुरुष ने इतनी स्वतंत्रता दी, इतना प्रेम किया, कोई बाधा नहीं पहुंचाई। इसके जाने के बाद सब अंधकार में हो गया संसार। अब जीने का कोई अर्थ भी ना बचा। इन भावावेशों के कारण वह जलती हुई चिता में खुद स्वेच्छा से बैठ गई होगी। वो थी सती। आज तुम सती नहीं करते हो, आज तो तुम हत्या कर देते हो स्त्री को। तो राजा राम मोहन राय ने ठीक किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ सत्य नहीं छपा था। सत्य तो था, लेकिन ये सभी के लिए नहीं था। सभी ने तो परंपराएं मान ली। सत्य घटा एक के अंदर, प्रेम घटा एक के अंदर। और तुमने जब प्रेम को व्यवस्था बना लेते हो, तब मुश्किल पैदा होती है। फिर समाज की धारणाएं पैदा हो जाती हैं। यह विकृत हो गया। अब आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, अगर किसी के पुत्र न हो, बड़ा दुखी होता है। पहले तो पुत्र ही ना हो तो दुखी होता है, फिर पुत्र के बाद अगर पुत्र के ना हो तो बहुत दुखी होता है। कारण क्या है? ये सब बातें हमारे चेतन में छिपी पड़ी हैं एक बीज के रूप में, और उन बीजों से आभा प्रकट होती है, हमारे चेतन में जाती है। न चाहते हुए भी इस प्रवचन को जरूर सुनो। ये लाखों साल पुरानी व्यवस्था आज फिर वापस आई।
आप देखना, कभी अपनी असली जिंदगी में देखना, जो आपको अपने पुत्र से प्रेम होता है, उससे कहीं ज्यादा आपको पौत्र से प्रेम होता है। कारण क्या है? जबकि जन्म तो आपने पुत्र को दिया। अब समझो इसकी राज क्या है। पुत्र से प्रेम इसलिए नहीं हो पाता कि पुत्र बंधन का कारण होता है। उसका मल मूत्र भी करना, उसको स्नान भी करना, वह कुछ दुख तकलीफ में आ जाए उसको इलाज भी करना। कब सोना, कब जागना, कब नहाना धोना, पढ़ाई करवाना, पालन पोषण करवाना, फिर उसके बाद इसका कैरियर बनाना। यानी पुत्र बाप के ऊपर एक बंधन के रूप में आता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम समझ रहे हो? ठीक। लेकिन पुत्र दादा के जीवन में कोई बंधन नहीं लेके आता। पुत्र को परवरिश करना और अपने पांव पे स्टैंड करना जिम्मेवारी पिता की, और जो जिम्मेवारी होती है उससे बाप इतना प्रेम नहीं कर सकेगा। लेकिन दादा की कोई जिम्मेवारी नहीं होती, इसलिए दादा का प्रेम बड़ा प्यारा होता है। निस्संदेह, सरल, तरल, स्वच्छ, साफ अपने पुत्र के प्रति। इसका कारण वही है, पुत्र का कोई बोझ नहीं होता दादा को, इसलिए पुत्र के ऊपर सिर्फ प्रेम बरसता है दादा का, क्योंकि बंधन कोई नहीं है। पुत्र आता है, खेलता है, कूदता है, चला जाता है, और दादा प्रेम बरसाता है। ये भार, पालने का भार, पढ़ाई का भार, कैरियर का भार, तुम्हें इतना वक्त ही नहीं मिलता कि तुम बच्चे को प्रेम कर सको, लेकिन दादा के पास बहुत वक्त है। इसलिए जो बच्चे दादा या नाना के पास पले, अभी इस रहस्य को समझिए, वो बड़े प्यारे। जो बच्चे अपने दादा के पास पले या अपने नाना के पास पले, दादा दादी नाना नानी, और बड़े प्रिय हुए, महान भी हुए, उसका कारण क्या था? नाना दादा के ऊपर दोहता या पुत्र बोझ नहीं होता, पिता के ऊपर बोझ होता है। और बोझ प्रेम को खा जाता है। यह है भीतर की क्रोनोलॉजी। अब समझो बात को। अब ये तो हो गई बोझ की बात, यहां से हमने शुरू कर लिया था, यहां समझ आ गया आपको सबको? अगर कोई हो तो पूछ लो। घड़ीसू राम की पत्नी कह रही थी घड़ीसू राम से, कह रही थी सुनो, ये ते मैं ही सू जो तेरे काट गई, अगर कोई और सी होती ना तो कब की भाग गई होती। मैं सुन रहा था, मैंने कहा ठीक कह रही है तू घड़ीसू राम, तू सुन ले, दोनों तूने इसको बंधन बहुत दिए होंगे, अन्यथा ये बातें ये नहीं कहती थी। ये तो मैं ही सुन जो काट गई, और सी होती ना तो कब की भाग गई होती। ठीक कहती है ये। तुम्हें क्यों याद आती है तुम्हारी माशूका की, जो जिसके साथ तुम एक दिन भी बंधे नहीं, बस थोड़ा सा स्वाद चख लिया होता बंध जाती ना, तो तलाक लेने के बाद तुम्हें याद नहीं आती, क्योंकि जब बंध जाता है वह भार हो जाता है। तुम्हें याद आती है वह, ये गायक सब खत्म हो जाते हैं। अगर सच में तुम्हें तुम्हारी माशूका मिल जाए, फिर वो भूतनी लगने लगेगी, प्रेतनी तुम्हारे सिर पर बैठे। ये तो मिली नहीं,
इसलिए तुम गाते हो। सब गीतकार फेल हो जाते हैं, सब महंगे कवि फेल हो जाते हैं। ये महंगे कवि हैं ही इसलिए कि इनको इनकी माशूका ने बांधा नहीं। अभी भी कुछ है जो अनछुआ रह गया। प्रेम की झलक तो पाते हैं, लेकिन अगर तुम प्रेम को बांधने में तत्पर हो जाओगे तो प्रेम इतना नाजुक है, कलियों जैसा, वो कुचला जाएगा। प्रेम बंधनों में आके कुचला जाता है। प्रेम को बंधनहीन रखने की चेष्टा कर तो प्रेम पल्लवित होगा, पुष्प पल्लवित, और बढ़ेगा, और बढ़ता हुआ ही उसमें सुगंध आएगी और तुम्हारे नासापुटों को सुगंधित कर जाएगी। जो तुम्हारे ऊपर बोझ होता है उससे तुम कभी प्रेम नहीं कर सकते। ये साइकोलॉजिकल ऋषियों का, आज की साइकोलॉजी मैं नहीं जानता है क्या है, ये पढ़ा ही नहीं। ऋषियों की साइकोलॉजी भी मैं नहीं पढ़ा हूं, मैंने अनुभव किया है, क्योंकि मैं मन के पार गया व्यक्ति हूं और मन की सब अवस्थाओं को अच्छी तरह से जाग जाग के अनुभूत करके गया हूं अपने भीतर। इसलिए बेहतर तरतीबवार मैं तुम्हें सारी चीज बता सकता हूं। जाग के बाहर गया हूं मन से परे, और मन की सब स्थितियों को भली भांति तुम्हें बता सकता हूं। तुम्हारे साइकेट्रिस्ट न बता सकेंगे, क्योंकि वो किताबों की तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखों देखी। मैंने खुद अनुभव किया है। जो भी प्राणी या जो भी वस्तु आपके लिए भार बन जाती है वो तुम्हारा प्रेम का कारण नहीं रहती, इसलिए बुद्ध छोड़ देते हैं। बुद्ध के लिए सारा ढांचा बेकार हो गया था, छोड़ देते हैं। क्या पुत्र, क्या पुत्र, क्या पत्नी, क्या राज्य सिंहासन का पिता, क्या हीरे जवाहरात, क्या जनता, क्या ये सिंहासन, सब बोझ लगने लगा था। और ध्यान रखना, जो चीज तुम्हें बोझिल लगेगी उससे तुम्हारा मन मुक्ति चाहेगा। ऐसा ही बुद्ध के ऊपर हुआ होगा। तुम तो ढूंढते हो कब मिल जाए खजाना, कब मिल जाए ऐसी गद्दी, हम बैठ जाएं छलांग लगा के, और तुम तो वोट भी मांग लेते हो, क्या हमें ही बैठाए रखो। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं। बुद्ध उसकी सत्यता को पहचान जाते हैं कि सब हैं लेकिन कुछ भी नहीं। सबके रहते लगता है ऐसे, सबके रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, सूरज को छूने निकला तो आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है सबके रहते
लगता है कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। प्रेम के बिना तुम्हारा कोई कुछ नहीं करता। सब बेगाने होंगे, सर्कस करेंगे, एक्टिंग करेंगे, हम तुम्हारे नहीं। अगर प्रेम हो जाए तो सच में तुम्हारे हो जाएंगे। इसलिए राजनीतिज्ञों से मैं कह रहा हूं, ये जो भय, ये जो दंड, जो दान, जो साम, चाणक्य एक नंबर का मूर्ख, चाणक्य ईर्ष्यालु व्यक्ति था, जिसने धनानंद को कह दिया कि मैं चोटी नहीं बांधूंगा जब तक तेरे साम्राज्य का पतन न करूंगा, और कर भी दिया उसने। परम ईर्ष्यालु व्यक्ति अगर आज तक धरती पे कोई हुआ विद्वत्ता के रूप में, है चाणक्य हुआ, और तुम उसे महान नीतिकार मानते। मैं उसे सबसे बड़ा मूर्ख मानता हूं। इस बुद्धि का उपयोग किसी और जगह किया होता, इस टैलेंट का उपयोग कहीं और किया होता। कहाँ किया होता? प्रेम में किया होता। प्रेम वो रसायन है जो आमूल चूल परिवर्तन कर देती है। और मानवता किन्हीं अभागे क्षणों में उस प्रेम को भूल गई। तुमने कभी देखा पानी में नमक घुल जाता है और पानी के समुद्र में पानी की बूंद मिल जाती है। ये घुलने मिलने का बड़ा फर्क है। प्रेम के बिना तुम घुल जाते हो और प्रेम से तुम मिल जाते हो, फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, फिर तो तुम उसका अंग ही हो जाते हो। हाँ हाँ, देता हूँ। तो जो सनातन धर्म में अंतिम संस्कार के वक्त अपने पुत्र से ही अंतिम क्रिया, कपाल क्रिया कराने का प्रावधान था, उसके भीतर एक बड़ा वैज्ञानिक रहस्य था। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा थोड़ा सा लीक से परे हटूं, क्योंकि सत्य को नहीं छोड़ सकता मैं। अगर मैं चूक गया तो सत्य ही चूक जाएगा। पुत्र ही क्यों, पुत्री क्यों नहीं? अब समझो इस बात को। ऊपर की क्रियाएं तो मैंने बहुत बार बताई कि तुम बड़े मोहग्रस्त होते हो अपने संतान के साथ, कैसे पालन पोषण करते हो। मेरी बातों को गहरे में मत लेना कृपा करके, मैं पहले ही हाथ जोड़ लेता हूँ। ये बातें आपके अंदर तक जा सकती हैं, लेकिन पहले ही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब प्रश्न पूछने वाले ने प्रश्न नहीं ऐसा पूछ लिया, उत्तर तो मुझे देना ही पड़ेगा, और सटीक उत्तर ही मैं देना चाहता हूँ, अन्यथा हाथ जोड़ लेता हूँ, नहीं पता मुझे। अब देखिए, किसी व्यक्ति को मारने का ढंग मुझे आता है, यहाँ बैठे मार सकता हूँ मैं। तुम्हारी मिसाइलें यहाँ से बैठे मार देती हैं, लेकिन निशाना फिर भी अचूक नहीं होता, लेकिन मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। हमारे पास तंत्र की ऐसी क्रियाएं हैं, लेकिन बात तो ये है कि किसी को मारने का भीतर भाव भी तो उठे। वो भाव छिन गया जब से देखा है तुम्हारे नैनों में बेगाना कोई नजर नहीं आता।
जिसने अपना फैलाव देख लिया वह किसी को मारेगा क्यों? लेकिन फिर भी जिसने अपना फैलाव देख लिया वो भी दूसरे को मारते हैं, बिल्कुल अंतिम क्षणों में मारते हैं। कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने बाली को मारा, राम ने रावण को मारा, यह प्रभुत्व से। फिर भी इन्होंने मारा, सब हदें क्रॉस कर गए। प्रेम तो छोड़ो, नफरत की भी हदें क्रॉस कर गए ये लोग। वो कोई अच्छा इंसान होगा? रावण ब्राह्मण था, लेकिन ऐसा भी क्या ब्राह्मण कि अपने वंश का ही नाश कर दे? कुंभकर्ण महाबली उसने मरवा दिया, अपना पुत्र इंद्रजीत उसने मरवा दिया, अपना छोटा पुत्र उसने मरवा दिया। ये भी कहां की ज्ञानपन हुआ? यह तो दुष्टता और मूढ़ता होगी। यह तो बदला लेने की ऐसी घनीभूत भावना होगी कि अपने अपने वंश को ही उजाड़ दो। नहीं, ये गलत है, यहां मैं रावण को गलत मानता। रावण ने ठीक किया, गलत किया? रावण कहता सीधा राम से, देखो बच्चों का कोई मतलब नहीं, फौजों को क्यों मरवाऊं, तू सीधा आ मेरे सामने, हम दोनों ही लड़ लेते हैं, बच्चों का कोई कसूर नहीं, जो फैसला होगा देखा जाएगा। तू जीत जाए तो सीता को ले जाना, और तू नहीं जीते तो ठीक, सीता मेरे पास है। इसलिए मैं रावण को यहां आकर गलत कहता हूं। दुश्मनी रावण के साथ मरवाई जा रहा है अपने भाई को, कुंभकर्ण को। विभीषण से नाराज हो रहा है, अपने पुत्र को इंद्रजीत को, इतना बलशाली धरती पे नहीं आज तक हुआ, उसको मरवाई दे रहा है। अरे तू सीधा जा, तेरे साथ है उसका जो भी वैर भाव है, उससे हिसाब किताब चुकता कर। उसे कह चलो आओ मैदान में, हम आपस में ही लड़ लेते हैं, और होना भी यही चाहिए था। एक व्यक्ति की दुश्मनी वंशों को क्यों तबाह करे? हम प्रसंग पे वापस आ जाएं। प्रेम की क्वांटिटी पर निर्भर करता है। अगर सिर्फ तुम उसके शरीर से सम्मोहित हो, मैंने एक स्त्री को पूछ लिया, एक आदमी को पूछ लिया कि तुम उस स्त्री को प्रेम करते थे, इतना गुणगान करते थे, बखान करते थे, शादी लेके आ गए, अब तलाक के लिए क्यों? कहता भाई मुझे अकल ही, माथा फोड़ लिया, माथे पे मारा, अकल ही मुझे अब आई। मैंने कहा क्यों? कहता मैं उसकी हंसी पे मरता था, हंसती थी ना, सुंदर बड़ी लगती थी, इसलिए शादी की थी सिर्फ। तो मैंने कहा आप क्यों तलाक ले रहे हो? कहता दांत निकल गए। बस तुम्हारा प्रेम ऐसा ही होता है, तुम किसी कारण से बंधने को तैयार होते हो। मुस्कुराती अच्छी लगती थी, अब दांत निकल गए। लेकिन जो स्त्री सती हुई होगी वो किसी अन्य कारण से सती हुई होगी, शुद्ध प्रेम था, उसने उसको आजादी दी थी, उसको बांधा नहीं था, उसकी आत्मा को मुक्त किया था। इसलिए तुम्हें जो गुरु से प्रेम होता है वह अवर्णनीय प्रेम होता है, अविच्छिन्न प्रेम होता है, वो टूट नहीं सकता, क्योंकि निस्वार्थिक प्रेम है। गुरु तुमसे कुछ मांगता नहीं, यद्यपि तुम बिना मांगे सब दे देते हो, लेकिन तुम्हें बांधता नहीं, यद्यपि बिना बांधे तुम उसके चरणों के दास हो जाते हो। काश यही कला राजनीतिकों में पैदा हो जाए। संतों में तो ये जन्मजात होती है,
तुम उसे पैदा कर लो, राजनीतिज्ञ हो, फिर तुम्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम्हें अद्भुत फार्मूला मैंने बता दिया। छाती की चौड़ाई को मत गिनाओ, प्रेम की क्वालिटी और क्वांटिटी को पैदा करो, जनता से प्रेम करो, विद्रोह मत करो, भाई भाई को लड़ाओ मत, फिर तुम देखो तुम्हें कोई हिलाने वाला है ही नहीं। पुत्र, पुत्री अगर अग्नि दे दे, ये बड़ा टीढ़ा मसला है। अब मैं संशयग्रस्त नहीं, बता दूंगा तुम्हें। पुत्र ही अग्नि क्यों दे? आज तो मसला बड़ा टेढ़ा है। माँ बाप मर जाते हैं कमरे में, पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक बच्चा अमेरिका में सेटल है, एक कनाडा में सेटल है। माँ बाप अकेले हैं, मर भी जाए तो पता नहीं चलता। 10-10 दिन तक लाश सड़ती रहती है। आसपास जब बदबू घनी हो जाती है तो दरवाजा तोड़ा जाता है, देखा जाता है मरे पड़े बदबू। वो जमाने चले गए। विषय पे आ गए। जब अंतिम संस्कार होता है, गहरा है, गहरा है। बहुत से लोग अगर इसे बकवास कह के छोड़ना चाहें, बड़े मजे से छोड़ सकते हैं। मैंने कभी नहीं कहा मुझे सुनो, ऐसा मत करो। बस मैं एक ही बात कहता हूँ, मेरे सुनने से अगर तुम निर्भर होते हो तो सुनो, क्योंकि निर्भर होना प्रेम होना है। जो व्यक्ति तुम्हें निर्भर और निर्बोझ कर देती है, उससे तुम्हें लगाव हो जाता है, मोह हो जाता है, प्रेम हो जाता है। इसलिए गुरु से प्रेम होता है। इसलिए मैं रोज छांटा छांटी करता हूँ। मुझे कोई फिक्र नहीं होता मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, बस सिर्फ ये फिक्र होता है कि मैं सत्य के बारे में बोल रहा हूँ। किसके बारे में बोल रहा हूँ कोई फिक्र नहीं होता, क्या बोल रहा हूँ सत्य के बारे में बोल रहा हूँ, बस यही फिक्र होता है। अगर मुझे बिल्कुल लगेगा, मेरी अनुभूतियों में से, गहरा प्राणों में से निकलेगा कि नहीं, कोई जाप करने से नहीं मिलती है वो खुशी, परम मौन शब्दों से, कोलाहल से कैसे मिल सकता है, बताओ मुझे। जिसकी तलाश है वो है परम मौन, और जिसके द्वारा तुम ढूंढना चाहते हो वह है कोलाहल, शोर। नाम चाहे कोई भी हो, अल्लाह हो, वह गुरु हो, राम हो, राधा हो, रहीम हो। शोर से कैसे मिलेगा? हर चीज समान चीज को खींचती, यही लव ग्रेविटेशन का सिद्धांत भी है। विपरीत चीज रिपेल करेगी। जैसे आपने मैग्नेट देखा, साउथ और नॉर्थ को पास लेके आओगे, धकेलेंगे, रिपेल करेंगे। अगर साउथ से उल्टा लेके आओगे, नॉर्थ के सामने साउथ लेके आओगे, खींच लेगा। नॉर्थ को नॉर्थ से लेके आओगे, रिपेल करेगा। जो खींचने को तैयार है उसे तुम खींच लोगे। जो खींचने को तैयार नहीं, उसे खींच ना पाओगे तुम, रिपल्शन हो जाएगा। पुत्र ही क्यों? अग्नि देव। एक कारण तो मैंने पहले बता दिया, फिर बता देता हूं संक्षेप में, कि तुम सारी उम्र बंधन में रहते हो। जो कमाते हो, धन, वैभव, वस्तुएं, पदार्थ, जमीन, जायदाद, सब अपने बच्चों में वितरित कर देते हो। वही बच्चे जिनके लिए तुम रातों रात जागे थे, जो बीमार हो गए,
तुम्हारी रातों की नींद छिन गई, तुम भी जागे। तुम कहाँ कहाँ लिए फिरे उन्हें। जिन बच्चों के लिए तुम रातें गंवाई, काली की, उन बच्चों से तुम्हें मोह होता है, और उन बच्चों के ऊपर तुम्हारा उपकार होता है। तो इसीलिए सनातन धर्म में बड़ा अद्भुत फार्मूला था। बच्चा तो बैठा है अमेरिका और आग लगाएगा पड़ोसी, जिसके साथ उनकी बनती भी नहीं है ठीक। वो प्रक्रिया जो सनातन ने खोजी थी वह मर गई। क्या थी प्रक्रिया? जिस बच्चे के ऊपर तुमने, हमने ही अपने खून से बख्शा गुलों को रंग, हमने ही अपने खून से बख्शा गुलों को रंग, हम ही शरीक जश्न बहारा ना हो सके। और हमारे ही मरने के ऊपर यह शरीर की अंतिम क्रिया में शामिल नहीं हुआ। बस ये भीतर वैमनस्य बना रहे। और जब तुम्हारा अपना ही बच्चा तुम्हारे कपाल क्रिया, तुम्हारा सिर फोड़ देगा, एक बांस दे देते हैं हाथ में। आज तो सिर्फ कर्म कांड रह गए हैं, लेकिन पहले जमाने में सच में सिर फोड़ देते थे। मैंने मेरे पिता का सिर फोड़ दिया था, कपाल तोड़ दिया था, मैंने ही की थी क्रिया। अपने पिता का सिर कपाल क्रिया तोड़ दिया, मर ही गया, जला ही देना है, इसके बाद जल ही रहा है। क्या होता था? आत्मा तो मरते हैं, वो तो देखते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं जागा था, रात रात भर बीमार हुआ, इसको दवाई दिला के लाया टीएन घई से, और कहाँ कहाँ नहीं भोंका, और आज ये मेरे सिर को तोड़ रहा है। उसके लिए अभी सिर है उसका, वह है। मोह टूट जाता है। और जो भी हम क्रियाएं करते हैं घर के अंदर, उसके बिस्तरे को बाहर मारते हैं चला के, चल, कपड़ों को बाहर मारते हैं चला के, उससे उसके भीतर दुख होता है, वैराग्य होता है, मोह टूट जाता है। सब मोह को टूटने की व्यवस्थाएं थी जो हमने की। जिस चारपाई पे सोता था, आज तो डबल बेड दिए नहीं जाते, बहुत महंगे, 10-10 लाख रुपए के डबल बेड है तुम्हारे, 5-5 लाख के गद्दे बिछा रखे हैं तुमने, ऐसा कैसे दान दोगे तुम? पहले चारपाई होती थी, वो चारपाई हम देते थे, ले जाओ भाई, बिस्तर दे देते थे, ये भी ले जाओ, उसका सारा सामान हम दे देते थे, जिस चीज से उसका लगाव था, उसका चश्मा, उसकी घड़ी, सब दे देते थे। बस उसे धीरे धीरे लगता कि अब इनका मोह है नहीं, ये ऐसे ही थे, मुझे समझने में गलती हो गई। धीरे धीरे मोह को तोड़ने की व्यवस्थाएं बनाई थी सनातन ने। मर तो गया है, वापस तो नहीं आएगा। तो यही कहना बेहतर होगा, करना बेहतर होगा कि इसको आराम से प्रकृति इसका मोह टूट जाए, और आराम से प्रकृति इसको नवग्रह उपलब्ध करवा दे। और प्रकृति का ये सिद्धांत है। अब मुसलमान क्यों फिरते हैं आज, ईसाई क्यों फिरते हैं या आसमान में? जब मुझे सुनते हैं सूक्ष्म रूह हैं, इनमें सबसे ज्यादा मात्रा किनकी? इस्लाम की या ईसाइयत की? क्यों? हिंदू बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, सिख बहुत कम होते हैं, क्योंकि उन्होंने मुद्दा ही खत्म कर दिया। उन्होंने व्यवस्थाएं ऐसे बनाई, समझदार लोग थे, बहुत गहरे से देखा था व्यवस्थाओं को। तो आज आपको सूक्ष्म रूहों के रूप में यही रोग मिलेंगे। वहां पर मैं दफन हूं, वहां पर मैं दफन हूं, इनका नाम पूछो तो ऐसा ही कुछ निकलेगा, इशाक अल्लाह, ये क्या है, जॉन फर्नांडिस, क्या है ये? यही कुछ मिलेगा ना। और इनकी भाषा अंग्रेजी हिंदी नहीं है, सूक्ष्म जो भाषा होती है वो हमारी भाषा अलग है।
जो हम अलग दूसरे ग्रहों पे जाके भी उसी चीज का उपयोग करते हैं, जो सभी जगह कॉमन है। जैसे हंसना सभी जगह कॉमन है, रोना सभी जगह कॉमन, दर्द की अभिव्यक्ति एक सब जगह कॉमन है। ऐसे ही सेंसेशन होती हैं, हम उनके जरिए इनसे संवाद करते हैं। तो ये शब्दों को नहीं पकड़ते, थोड़ा सा गहराई से बोलो, ये शब्दों को नहीं पकड़ते, शब्दों के भीतर की भावनाओं को पकड़ते हैं, क्योंकि तुम शब्दों को पकड़ते हो। शब्दों के भीतर जो लिबड़ तिबड़ के आती है चीज, उसे ये पकड़ती हैं रूहें। अब समझ आती है बात में? और जो शब्दों को भी पी जाए मेरे, और जहां से अमृत से लिबड़ तिबड़ के ये चीज आई उसको भी पी जाते हैं, वो ही है सच्चा श्रावक। तो यहां बाइफर्केशन हो जाता है। तुम शब्दों को जिसे श्रावक कहते हैं, इसीलिए तो दूसरे दिन तुम कोई ना कोई कमेंट किए रखते हो, फिर ओशो के बारे में आपने ऐसा क्यों बोला, ये देखो प्रमाण तुम दिखा देते। बस मैं समझ जाता हूँ 5 साल बेकार गए बाबा, तेरे 5 साल बेकार गए इस बंदे के ऊपर, वैसे ही मगज खपाई। समझते देर नहीं लगती और फिर अंगूठा लगाते भी देर नहीं लगती। चल तुम तो ब्लॉक हुए, किसी और गुरु को तलाश लो भाई। नहीं लगी है प्यास, या प्यास तुम्हें लगी हो, मेरे पास वो पानी नहीं है, ऐसा कुछ हो रहा है जो मेरे शब्दों को भी पी जाए, और जो शब्दों के पीछे लिबड़ तिबड़ के आता है अमृत का रस, तुमने देखा होगा, उस रस को भी पी जाए। ओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ। जो शब्दों को पिए सिर्फ, वह श्रावक नहीं, वह तार्किक। वह शब्दों को खंगालेगा, अपने सेंसर से कैंची से उसको काटेगा पीटेगा और कमेंट करेगा। इसलिए ऐसे लोगों को ब्लॉक करते वक्त मेरा अंगूठा कांपता नहीं। इसको भी क्या बोल, क्यों इसका वक्त जाया कर, शायद इसको कोई और मिल जाए इसके हिसाब का, तो इसको प्रणाम क्यों न कर लें। और प्रणाम कर लेता हूं मैं। मुझे बेडों की गिनती की जरा भी आवश्यकता नहीं है, मुझे चाहिए प्यासे लोग, क्योंकि मेरे पास है पानी। प्यासे लोगों की कामना है मुझे। चित्त में शब्दों को समाहित करने वाले लोग कृपया मुझसे दूर रहें, रोज कहता हूं। फिर भी कुछ दिलावर लोग आ जाते हैं, साहसी लोग आ जाते हैं, तो मैं समझ जाता हूं ये प्यासे हैं। और बहुत कहने के बाद भी वो टिके रहते हैं, बने रहते हैं। मेरे हर प्रयोग के पीछे भी वो खरे उतरते हैं, इसलिए बने रहते हैं आज तक। तार्किक व्यक्ति मेरे शब्दों को पी जाएगा, और ये रूहें ये मेरे भाव को पी जाएंगे।
इनको बड़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए करोड़ों की मात्रा में खड़ी इंतजार करती हैं कब बाबा बोले, कब हम जाके सुने। और तुम्हारे पास दोनों चीजें उपलब्ध हैं। ये तो शब्दों को नहीं सुन सकते, ये सिर्फ भाव को सुन सकते हैं। वो भीतर से निकली हुई शब्दों के पीछे की चीज, और तुम जो श्रावक है वो बिल्कुल इन सूक्ष्म रूहों की तरह वो पीता है जो ये सूक्ष्म रूहें पी जाती हैं। शब्दों को एक तरफ धकेल देता है, जैसे संतरा होता है, उसका रस निकाल ले, रस पी लेते हो और फल को गिरा देते हो। उसको तुम दिमाग में भूसा बना के भरते नहीं। ये जो लोग कमेंट करते हैं, रमन ने तो ऐसा कहा था, रामकृष्ण ने तो ऐसा कहा था, ओशो ने तो ऐसा कहा था। रस गया, फलूदा सिर में रखे बैठे हैं, क्या करोगे इसका? ये पशुओं को खाने के काम आएगा। तुमने क्यों सहेज रखा है न्यूरॉन्स में? लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इन्हें रस पीना आता है तो या तो सूक्ष्म रूहें पिएगी। और मैं तुमसे बहुत बार कहा है, मैं जब बोलता हूं तो मेरे सामने कोई आदमी नहीं सुन रहा होता। तुम तो जब सुनोगे सुबह 5:05 पर सुनोगे, लेकिन ये अभी सुन रही हैं मुझे। इनके लिए बोलता हूं जो मेरे सामने है। तो मैं तो तुम्हारे लिए तो मैं कल बोलूंगा, ऐसा है। उसका तो शेड्यूल लगेगा। हमारे कंट्रोलर जो हैं, एडिटर जो हैं, वो लगाएंगे। लेकिन जिनके लिए लाइव समझाता हूं मैं, वो मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनके लिए बोलता हूं। और अगर तुम, मुझे नहीं पता तुम कौन सुनोगे, कितने सुनोगे, जो सुनेगा सुनेगा, लेकिन जो सुन रहे हैं अभी, मैं तो उनके लिए बोलता हूं। या फिर उनके लिए बोलता हूं जो कल को आएंगे अंधेरे में, कुछ नहीं होगा, कोई सच्चा गुरु नहीं होगा। किसको तलाशेंगे? फिर ये 4 शब्द उनके लिए अमृत संजीवनी का काम करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, हजारों स्थानों पे इसको, शब्दों को बचा के रखना, क्योंकि प्रलय भी होगी इस काल में। इस काल में बहुत कुछ खत्म भी हो जाएगा, लेकिन तुम इसको किसी न किसी तकनीक से जगह जगह पे, हर जगह बचाए रखना। खास तौर से तुम्हें बता दूं कि ये जो एस्ट्रॉयड गिरेगा, ये दक्षिण एशिया और जापान के भीतर का जो इलाका है वहां गिरेगा। करीब 3500 किलोमीटर इसका डायमीटर होगा। यह गिरेगा 20 अप्रैल 2138 को शाम को 4 बजे के आसपास, मंगलवार का दिन होगा। सूर्य अपनी संक्रांति में आने को होगा, जिसे हिंदू नववर्ष कहते हैं। हम हिंदू नववर्ष कहते हैं। सूर्य मेघ संक्रांति में आने को होगा, बस लवे ही होगा या पहुंच गया होगा। ऐसी कुछ ग्रहों की स्थिति होगी। मुख्य सूर्य है तो आपको बता दिया। अगर आप सभी ग्रहों की व्यवस्था को पूछना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन यह सभी के लिए जरूरी नहीं। सूर्य की संरचना मैंने बता दी कि सूर्य होगा मेघ संक्रांति में। जैसे क्षेत्र में नवरात्रि शुरू होते हैं, उसके बाद मेघ का सूर्य आता है, तब वो मेघ का सूर्य जब आएगा, 20 अप्रैल को आएगा, 4 बजे के आसपास आएगा, तब ये जो होगा, ऊपर से एक एस्ट्रॉयड गिरेगा। उसकी लंबाई चौड़ाई होगी डायमीटर के हिसाब से 3500, 3500 किलोमीटर। गिरेगा जापान से
साउथ एशिया के बीच में कितना डायमीटर होगा उसका? अब हिसाब तुम लगाते रहना, भूगोल में इतना पढ़ा नहीं। ये वो फरमाए त्व त्व वाह, जैसे उसने बता दिया वैसे तुमने बता दिया। अब हिसाब तब तुम लगाते रहना, अभी बहुत साल पड़ेगा। जो तुम पे भार बनता है उससे तुम कभी प्रेम नहीं कर सकोगे, बल्कि उससे तो तुम दूर जाओगे। इसे ही ईर्ष्या कहते हैं। इससे जिससे तुम नफरत करते हो, तुम जरा देखना, तुम उसकी शक्ल को गौर से पूरा कभी देखते भी नहीं। क्यों? ईर्ष्या के कारण। तुम उसकी शक्ल को अच्छे से नहीं देखते। यह रिपल्शन का कारण है, प्रेम का कारण है। जिसको तुम प्रेम करते हो उसकी आंखों के पलकों की बालों को भी गिन लेते हो, इतने बाल हैं इसके। ऐसा भी होता है, इसे ही प्रेम कहते हैं। मैंने बताया, जब अंतिम संस्कार में आत्मा इतने वर्ष जी, शरीर संस्कारित हुई, छिपटी, मोह हुआ, लेकिन आखिर में वो मोह तोड़ना भी है। सनातन ने ये जान लिया था। आगे की भी व्यथा प्रथा है, यात्रा बाकी है। तो कैसे तोड़ें, ये सब उपाय थे। अब आ जाओ तुम, पुत्र ही क्यों। आओ इसको थोड़ा सा साइंटिफिक रूप से हम समझ लें। आप सभी ने देखा होगा कि बाप का प्रेम पुत्री से ज्यादा होता है और माँ का प्रेम पुत्र से ज्यादा होता है। कारण तुम्हें पता भी नहीं चलता। दीज आर ऑल क्रोमोसोमिक इफेक्ट्स। माता में, स्त्री में सिर्फ एक्स हार्मोन होते हैं, क्रोमोसोम्स, और पुत्र में एक क्रोमोसोम वाई होता है। वह वाई क्रोमोसोम माता की तरफ खींचता है उसे। यह खिंचाव ही माता को वात्सल्य के ऊपर, ममत्व के ऊपर प्रेरित करता है। अब तुम्हें भीतर का इफेक्ट नहीं पता है, लेकिन संतों ने बहुत पहले खोज लिया। पुत्र में होता है वाई क्रोमोसोम और मां में सब एक्स होते हैं, टोटल सब पेयर्स, 23 के 23 पेयर्स एक्स। पुत्र में एक पेयर का एक वाई होता है। इसके कारण माता, मां पर पूत, पिता पर घोड़ा। मां को पुत्र से ज्यादा प्रेम नहीं, और बाप को पुत्र से कम होगा, क्योंकि बाप के भीतर एक वाय है और पुत्री के भीतर सभी एक्स है। यह है क्रोमोसोमिक कारण, अट्रैक्शन का। ये सब व्यवस्था क्रोमोसोमिक है, तुम्हें पता नहीं चलता। जो मैंने घुलने और मिलने की बात कही, घुल तो NaCl भी जाता है पानी में, लेकिन मिल सकता है सिर्फ बूंद, वाटर, H2O, क्योंकि वह तो उसका रूप ही होता है ना। H2O तो एक बार समुद्र में गया, फिर तुम ढूंढ के दिखा देना उसे। लेकिन NaCl तो तुम कभी भी उसे सुखा के फिर से बाहर ला सकते हो। घुलने का और मिलने का ये फर्क है। पुत्र ही क्यों, लेकिन देखिए सिर्फ बाप के लिए कहा गया, ये समझना। माता को अग्नि बेटी दे सकती है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम आग लगा सकता है, रिपल्शन नहीं होगी वहां। लेकिन पिता को
पुत्र ही अग्नि दे, इसका क्रोमोसोमिक कारण था। पिता के भीतर है वाय और पुत्र के भीतर भी वाय, इसलिए पिता के लिए और पिता के नाम पर ही सारे वंश चलते हैं। तुमने कभी कोई वंश देखा? पंडों के पास चले जाना तुम, यह कोई बुद्धियों की व्यवस्था नहीं थी, यह पंडितों की व्यवस्था थी। पंडित यानी सच में जो ज्ञानी थे। कहीं तुम्हारी दादी का नाम नहीं होगा, कहीं तुम्हारी दादी की 25वीं पीढ़ी का नाम नहीं होगा, लेकिन व्यवस्था के भीतर जो उनके पास रिकॉर्ड होगा वो सब आपकी 25 पीढ़ियों का आदमियों का होगा। आपका बाप, दादा, परदादा, सड़दादा और आगे सब। माता का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। क्यों? इसका कारण सिर्फ वाई क्रोमोसोम का हिसाब रखा जाता है। वाई क्रोमोसोम, इसलिए तो परमात्मा ने इतनी अल्प मात्रा में दिया। 23 पेयर्स में एक पेयर का एक, इतना कम मात्रा में क्यों बनाया? इसका गहरा रहस्य है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसको बताऊंगा तो फिर तो आग लग जाएगी, समझ लो। ये नहीं बताऊंगा, इतना सा बता दिया, बस यही आप समझ गए, मुझे पता है। पुत्र इसलिए चाहिए। वाई क्रोमोसोम जब वाई क्रोमोसोम को फूकेगा, मोह टूट जाएगा पूरी तरह से। इसने तो बढ़ाना था मेरा वंश, इसलिए बेटी के वंश को हम अपना वंश नहीं समझते। हम शुरू से ही कहते हैं ये तो बेगानी अमानत है, बेगाने घर चले जाना है। यह कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है, यह साइंटिफिक व्यवस्था है, ऋषियों की खोजी हुई। पुत्र को पुत्र ही चाहिए। दादा का प्रेम अपनी प्रपोति से ज्यादा हो सकता है, लेकिन वह बंधन नहीं बनेगा। वह तो पोते के लिए भी बंधन नहीं बनेगा, पोती के लिए भी बंधन नहीं बनेगा। उसका प्रेम निस्वार्थ होगा। लेकिन आपको क्रोमोसोमिक व्यवस्था समझा रहा हूं मैं कि पुत्र के बिना गति क्यों नहीं। मैं पहले ही बहुत बार क्षमा मांग चुका हूं। मेरे पास बहुत से लोग आ जाते हैं, यथासंभव मेरे पास फार्मूला है, मैं उसका प्रयोग करता हूं। मैं हिचक नहीं करता और मैं कुछ मांगता नहीं उनसे, कोई फीस नहीं रखता मैं अपनी। बस कुछ उनसे दान पुण्य जरूर करवा देता हूं, वो किसी भी ढंग का करवा दो। मेरे पास आ जाते हैं ऐसे लोग, जैसे मैंने आपसे बताया, वो व्यक्ति आ गया जिससे मैंने कहा तुम्हारे 2 पुत्रों का, वो आज मेरा दुश्मन बन बैठा। पता नहीं क्यों, हम तो वही जानता है। वह तो अपने पुत्र तक का दुश्मन हो गया, बाकी तो छोड़ो। पुत्र वाय क्रोमोसोम और पिता वाय क्रोमोसोम। वाई को जब वाई आग लगाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने सारी अपेक्षाएं ही पुत्र से की। वंश वृद्धि वही करेगा, कितना भी कर लो, तुम्हारे अचेतन में ये भरा पड़ा है और सत्य है। तो मन को बहला सकते हो, चेतन को हम बहला देते हैं, हमारे पास भी आ जाते हैं ऐसे। फिर हम उनके मन को बहला लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, अब जब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो तुम अपने आप को थोड़ा सा शांति से रखो, और कोई उपाय भी नहीं है।
साइंस में आज सेपरेशन विधि आ गई है एक्स और वाई की, लेकिन वो कामयाब कितनी है ये तो साइंस ही जानती है। उसकी भी कोई तकनीक है, लेकिन है बड़ी उल्टी पुल्टी। अब इसमें वक्त जाया ना करता हुआ वीडियो तो बहुत लंबी हो जाती। पुत्र के बिना गति नहीं होती, गति ऐसा है पर तुम ठहरे रहोगे, क्योंकि तुम्हारा सारा मोह तो पुत्र में उलझा था। सारी व्यवस्था तुम्हारी आधारशिला पुत्र पे है। चाहे तुम प्रेम अपनी पुत्री से ज्यादा करते हो, वह क्रोमोसोमिक व्यवस्था है, लेकिन तुम्हारे वंश की व्यवस्था टिकी है तुम्हारे पुत्र पे। इसलिए कृष्ण की वंशावली देख लो, मिल जाएगी। राम की वंशावली देख लो, सभी संत पुरुषों की वंशावली देख लो। ये पागल थे क्या? इन्होंने वंशावलियों को पुत्रों के रूप में सहेज के रखा, पुत्रियों के रूप में क्यों नहीं रखा? ये मनु और शत्रुपा से पुत्रियां तो 3 हुई थी, पुत्र 2 थे। अब उनकी वंशावली को क्यों नहीं बचा के रखा गया? पुत्र की ही वंशावली को क्यों बचा के रखा गया? इसके भीतर बड़े साइंटिफिक गहरे कारण थे। अब सब तो नहीं बोल सकूंगा मैं, बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जो फिर मैं बोलने से ज्यादा चुप रहना ज्यादा ठीक समझू, पर ये बस ऐसी ही हैं जो मैं बता सकता था। जानता सब हूं और भी जानता हूं, वह मैंने आपको बता दिया कि पुत्र के बिना नहीं होगा कल्याण। लेकिन इसको आप हृदय को तोड़ मत लेना। फिर इसकी दूसरी व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था क्या है? महावीर के पुत्र होता है नहीं होता है? नहीं हुई, पुत्री हुई उसकी, लेकिन वो तो जीते जी खुद ही पहुंच गए। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि उनके पुत्र हुआ। नानक के 2 ही पुत्र हुए, बुद्ध के भी पुत्र हो गया, पुत्री नहीं हुई। लेकिन इन बाहरी व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं। वो तो जो मुक्त ही हो गया, उसके पुत्र हो या सारी पुत्रियां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात मैं साधारण जन की कर रहा हूं, समाज की, आम व्यक्तियों की। ये दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्संस, इनको मैं समाज में गिनता नहीं। ये तो समाज को तोड़ चुके हैं, ये तो क्रांतिकारी लोग हैं। तो इनके ऊपर ये व्यवस्थाएं डलती नहीं। जिसने अपने आप पे को जान लिया, उसके पुत्र हो या पुत्री हो, वह तो मुक्त हो गया। उनका वंश चले चले न चले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद मैंने पिछले दिनों में एक कहानी सुनाई थी। मेरे दादाजी रामचंद्र जी और उसके पिताजी शालग्राम जी, थोड़े से पैसे देने थे, वो उलझे खड़े थे। तो सारी कहानी खंगाल लेना, तुम सुन लेना। और कैसे खंगाले खड़े थे और कैसे इस उम्मीद में थे कि मेरा कोई आगे वंशावली में से निकले तो मेरा उद्धार करे। अब कोई जागेगा तो उद्धार करेगा, सोया व्यक्ति उद्धार क्या करेगा? तुम सोते हुए कोई पुण्य कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। हाँ, जब कोई जागेगा तभी तो सुध लेगा ना। तो एक जागा, जब मैंने देखा तो उसने बड़ी दयनीय पोजीशन, आप मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो दादाजी को भी नहीं देखा है, शालग्राम जी को कैसे देखूंगा? मैं तुम्हारे पढ़ जाता हूं, पुत्र मेरी ये अड़चन है। मैं अटक गया, क्या करूं? इसको कहते थे पितृ ऋण। मैंने वो उतारा, वो सारी कहानी आप उस वीडियो में सुन लेना। पितृ नहीं होते हैं, ये मैं अपने ढंग से बोलता हूं क्योंकि ये तुम्हारी मान्यता है। मान्यता के रूप में मत लेना। तुम जागना, जाग के देखना, शायद तुम्हारा भी कोई पुत्र पितृ इसी इंतजार में बैठा हो कि कब तुम उसको मुक्त करो। यह व्यवस्था मानने की नहीं है, यह व्यवस्था जानने की है। तुम जानो, तुम्हारा दिव्य चक्षु खोले और तुम देखो कहीं तुम्हारा भी तो कोई बुजुर्ग कहीं अड़क नहीं गया है।
ये संसार में अड़चने की बड़ी संभावनाएं हैं। तो ये जो हमने बोला, ये बोला भी ठीक बोला, पितृ ऋण, देव ऋण। ये वैसे ही नहीं बोला था, इसके पीछे कोई कारण था, और कारण यही था, स्त्री स्त्री को नेग्लेक्ट किया गया, बिल्कुल, जबकि स्त्री शक्ति रूपणी है। ये बिल्कुल ठीक है कि करोड़ों करोड़ों में से कोई एक स्त्री एनलाइटेंड हो जाती है। बाकी दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मैं आपको कितना ही कह दूं, प्रयास करके तो कोई मल्ली बाई जैन धर्म में भी पहुंच जाती है, और जैन धर्म इतना कमजोर कि मल्ली बाई का नाम रख दिया मल्लीनाथ, क्योंकि उनकी एक धारणा थी, और धारणा को सत्य करना था। आदमी पहुंच सकता है भाई, पहुंच तो स्त्री भी सकती है, बस उसको एक जन्म और लग जाएगा। जब तुम सारा सम्मान तैयार करके बिल्कुल एट द जंक्शन पॉइंट खड़े होगे छलांग लगाने के लिए, तो घर ही तो बदलना है। तुम भीतर से जब तैयार हो गए तो छलांग तो इस जन्म में भी लग सकती है। गुरु महत्व होना चाहिए, गुरु के पास तकनीकें बहुत होती हैं, मास्टर ऑफ मास्टर्स, उसके पास सभी प्रकार की तकनीकें हैं। वो है असंभव को संभव बना देता है। लेकिन अगर तुम ये समझो कि तुम्हारे पास कोई मास्टर ऑफ मास्टर्स नहीं, तो भी तुम्हारा, अगर तुम बिल्कुल उस जंपिंग बोर्ड पे खड़े हो गए, तो एक जन्म ही तो लगेगा, मुक्त तो तुम हो गए। को मुक्ति करनी है तुम्हारे वैराग्य ने, तुम्हारी मुमुक्षा ने, पानी पीने की तमन्ना ने, प्यासे होने की तमन्ना ने, विरह की आग में जलने की तमन्ना। मुक्त उसने करना है। अभी तो तुम भोगने को राजी हो, भोगने से अके नहीं, तो कामना ही मत करो। जब वैराग्य हो जाए, तुम्हें हर चीज दिखे, लेकिन आकर्षित न करे, कुछ भी तुम्हें आकर्षित ना करे, उसे कहते हैं वैराग्य। और वैराग्य से उठती है मुमुक्षा। वैराग्य एक तरह की तकलीफ दे पोजीशन है। तुम्हें अपना पता लग गया कि मैं जंजीरों से जकड़ा हूं, फिर अब इस जंजीरों में तो नहीं रह सकते हम, तो इनको तोड़ें कैसे? वह होती है मुमुक्षा। मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा। और जब तुम्हारी इच्छा होगी मुक्त होने की, तो तुम रास्ता खोजोगे, इन्वेंशन, कोई ना कोई इन्वेंशन करोगे। और इन्वेंशन कहां से उठेगी? नेसेसिटी से। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो तुम खोजोगे, और खोजोगे तो भटक भटक के तुम्हें कोई ना कोई गुरु मिल जाएगा। और तुम मुक्त तभी होगे जब तुम्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा। सच्चा गुरु ही तुम्हें मुक्त कर सकता है। इन पाखंडों में राधे राधे करते हो, राम राम करते हो, ये तो तुम कभी नहीं पहुंचोगे। मेरे से लिखा, मैं लिख के देने को तैयार हूं। इनको कुछ मिला नहीं है, मैं बेबाक इसलिए तो बोलता हूं। इन्होंने खुद का आपा ही नहीं देखा, यह सिर्फ स्टिमुलेशन के कारण बोले जा रहे हैं, इसलिए इतना ऊंचा ऊंचा बोलते हैं। क्या कहते, बस और कुछ मत करो, जरूरत ही नहीं है। वह राधा उस किशोरी की तो बात ही मत करो। वह कुपित हो गई तो क्या करेगी? क्या करेगी भाई? उसे कह दो कुपित हो जाए, और वो राधा ही क्या जो कुपित हो जाए? मूर्खो, राधा परम चैतन्य है। राधा चेतनता का, प्रेम का प्रारूप है।
राधा क्रोधित हो ही नहीं सकती, राधा कुपित हो ही नहीं सकती। जो कुपित हो सकती है वो चेतना नहीं। चेतना निर्लेप होती है उल्लू। निर्लेप का अर्थ क्या है? ना वो कुपित होती है और ना ही वो किसी के संग चलती है, वह न्यूट्रल है। निर्लेप का मतलब क्या? लिप्त नहीं होती वो, तो गुस्सा भी नहीं होगी वो। हाँ, तुम गुस्सा हो सकते हो राधे राधे करने वाले, और तुम गुस्सा होके किसी का क्या उखाड़ लो? कुछ नहीं कर सकते। राधे राधे करने वाले की शक्ति खुद ही वो मार लेता है अपने आप। राधे राधे करने से तुम अपनी शक्ति व्यय कर लेते हो, तुम एनर्जी लेसनेस की पोजीशन में पहुंच जाते हो, जबकि तुमने उसी शक्ति को इकट्ठे करके अपने भीतर की उस अवस्था तक पहुंचना था जहां तुम यू कैन डू एनीथिंग। ये उल्टा पाठ तुमको किस मूर्ख ने पढ़ा दिया? समझ सको तो समझ लो, मैं तुम्हें समझाने के लिए नहीं आया हूं, मैं उनको समझाने के लिए आया हूं जो मुझे सुनना चाहते हैं। और जो कमेंट कर देते हैं उनको तो मैं कह देता हूं, भाई तुम आए ही क्यों थे? तुम्हें बुलाया किसने था? मत तो सुनो, मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं तुम मुझे सुनो, इसलिए तो मैं उपलब्ध नहीं हूं आपके लिए। मैं सदा अनुपलब्ध रहता हूं, नहीं तो बाहर पंडाल ना लगा लूं। मैं नहीं दाढ़ी को पीली कर सकता है, भाई दाढ़ी तो है, मैं माथे को नहीं कर सकता हूं, मैं मेकअप नहीं कर सकता हूं। बहुत करता हूं, राम जी का रोल किया, बहुत मेकअप करते थे, बड़े मुकुट लगाते थे, लेकिन हमें पता नकली थे। तो तुम्हारे नकल से हमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं इस नकल को लोगों की जिंदगी मत बनने दो। यही यही आप गलती कर रहे हो, इसे को मैं पाप कहता हूं, महापाप कहता हूं। वह किशोरी तो कभी नहीं व्यथित होती, वह तो कभी क्रोध की अग्नि में जलती नहीं, और चेतना शांत होती है, सत्य चित्त आनंद। वह क्यों कुपित होगी? अगर कुपित होगी तो वह चेतना नहीं। और रहे तुम राधा राधा करने वाले, तुम कुपित हो जाओ, तुम कुछ नहीं किसी का उखाड़ सकते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? 40 वर्ष हो गए मुझे बोलते को, फिर ये जवाब नहीं देते। कमाल की बात। अरे कुछ तो बोलो। लेकिन क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल सकते, इनके पास सत्य तो है ही नहीं। इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, उससे पढ़ लिया, उससे सीख लिया। दूसरों का ज्ञान है, कागज का लिखा हुआ बोलते हैं, खुद का कुछ है ही नहीं। वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। तो एक तो मैंने पहले बताया कि उससे तुम्हारा मोह टूटता था, कि मैं इन्हीं के लिए इतना रात रात भर जागा, रातें काली की, बीमार ये हुए, तड़पा मैं। मुझे पता था कि मेरी खोपड़ी फोड़ देंगे, खोपड़िया को फोड़ देंगे, और मैंने अपने पिताजी की खोपड़ी को अच्छी तरह से फोड़ा। भी जल्दी से चले जाएं, मुक्त हो जाएं। वैसे वो कगार के ऊपर थे, इतना शांत स्वभाव ऐसे ही नहीं हुआ करता। नॉन रिएक्टिवनेस में तो आ ही गए थे। पुत्र ही क्यों चाहिए, यही प्रश्न था ना बेटा। पुत्र चाहिए क्योंकि पुत्र में वाय क्रोमोसोम है, स्त्री में वाय है नहीं, एक भी नहीं। तो ये तुम्हारे प्रश्न गहरे हैं। थोड़ा सा विस्तार से बोल दूं, वैसे तो 1.5 घंटे की वीडियो पहले हो चुकी है। क्या करे स्त्री, क्या करे? आपकी बातों को हमने समझ लिया, लेकिन स्त्री क्या करे? ये जो अशरीरी लोग हैं, इनमें तो वाई या एक्स का मतलब ही नहीं पैदा होता, इनमें तो शरीर ही नहीं है।
न वाय है न एक्स। इनमें तो शुद्ध चेतना है या संस्कार है या वो पोटली है जिसे सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन इनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जो तंत्रिक लोग थे ये अपने साथ स्त्री को क्यों रखते थे? इसका कुछ फायदा ये भी था, जब शरीर से बाहर चले जाएं तो नेगेटिव पॉजिटिव के कारण स्त्री उनके अंगूठों को हाथ लगा कर वो वापस आ जाएंगे। पहला तो ये स्त्री का फायदा था। दूसरा, स्त्री को फायदा क्या था इसको आप समझना, आगे तुम हिसाब खुद लगाते जाना। ज्यादा हिसाब किताब करना मैं जानता भी नहीं। स्त्री अगर वाई के या वाई क्रोमोसोम बड़ा अद्भुत है, क्या परमात्मा की एक तरफ से नियामत है। अगर स्त्री वाई के समीप बैठेगी, हमने देखा भगवान शंकर ने पार्वती को अपने अंग से लगा लिया, अर्धनारीश्वर बना दिया, तो पार्वती का भी कल्याण हो गया, क्योंकि स्त्री वाई क्रोमोसोम की मौजूदगी में ही पहुंच सकती है। ये तंत्र का बहुत गहरा रहस्य है, इसको शायद ही तुम पचा पाओ। स्त्री से ये फायदा था कि स्त्री के अंगूठों को टच करना नेगेटिव पॉजिटिव, अगर शरीर से बाहर चले गए हो तो तुम झट शरीर में आ जाओगे। दूसरा, अगर स्त्री के तुमने देखा कभी चुंबक के साथ लोहे को रगड़ दो, थोड़ी देर में लोहा भी चुंबक हो जाएगा। तुम कभी आजमा के देखो। अगर स्त्री पुरुष के सानिध्य में भी बैठ जाए, वह जो मल्ली बाई पहुंची ना, वो ऐसे ही नहीं पहुंच गई। अब तुम लिख लो मेरी बात, ये बीके वाले एक व्यक्ति भी अपने अंत में नहीं जा सकेगा। क्यों? सब जगह एक्स है, एक्स ही एक्स है, वाई की सनिधि ही नहीं है। या ये जो स्त्रियां हैं जो जैन धर्म में, अब ये बड़े गहरे रहस्य हैं, अब शायद लुप्त हो गए हैं, लुप्त प्राय हो गए हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो आप इसको श्रुति के द्वारा स्मृति में रख लेना, लिख लेना। आज तो कोई इसको जलाएगा नहीं। वक्त चले गए जब बख्तियार अल्लाह ने जला दिया था सब कुछ, खिलजी ने। आज वो वक्त नहीं है, आज कौन जलाएगा? तो लिख के रख लो इसको। वाय की उपस्थिति में ही घटित होता है जो कुछ होता है। मैं कोई कसीदे नहीं घट रहा हूं वाई की प्रशंसा में, मैं सत्य का प्राकट्य कर रहा हूं। वाई की उपस्थिति में अगर मल्ली बाई बैठी पुरुषों के सानिध्य में, इसलिए आपने देखा होगा बहुत से नागा साधु और साध्वियां इकट्ठे में बैठी होती हैं। अब इनको चाहे नहीं पता, मैं जानता हूं नहीं पता है, लेकिन उनसे पुरुषों का भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। शरीर से बाहर हो जाएं, स्त्री मदद करे। स्त्रियों को फर्क पड़ेगा कि स्त्रियों का क्रोमोसोम वाई का सानिध्य मिलने के कारण इनकी चेतना बढ़ेगी। सिर्फ एक वाई क्रोमोसोम ही ऐसा है जिसके कारण चेतना बढ़ती है। इसलिए अगर किसी ने कहा स्त्रियां नहीं पहुंच सकती, तो वो किसी तल से बोला गया शब्द, झूठ नहीं था। लेकिन स्त्री पहुंच सकती है, वाई क्रोमोसोम की मौजूदगी में पहुंच सकती है। अब इन शब्दों को लिख लेना, शायद आने वाली पीढ़ियों को जरूरत पड़े, और मेरे इस प्रवचन को बचा लेना। जिन्होंने कहा दिगंबरों ने कि स्त्री नहीं पहुंच सकती, किसी कारण से कहा,
और श्वेतांबरों ने कहा वो भी किसी कारण से कहा। बिल्कुल ठीक है, एक्स अकेली अगर स्त्री अकेली बी के बैठी हूं तो 1 करोड़ साल में भी नहीं पहुंचेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर सिर्फ साध्वी यहां बैठी हूं तो नहीं पहुंचेंगे, ये लिखवा लो आप, अपने हृदय में भी रख लो। आपको पुरुष का सानिध्य रखना ही पड़ेगा। इसलिए स्त्री की मेंटलिटी ऐसी बनाई, वह समर्पण करती है, लेकिन करेगी किसको? उसको भावनात्मक रूप से समर्पित रूप से बनाया गया। करेगी किसको? पुरुष को करेगी। और पुरुष में क्या है? पुरुष में वाय का उत्सव है। अब ये बात बड़ी गहरी है, बोलने को मैं तत्पर तो नहीं था, लेकिन क्या करें, स्वामी जी ने प्रश्न ही ऐसा पूछ लिया। मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ओशो ने तंत्र के बारे में, मैंने सुना है कि बहुत बोला, उसने बोला नहीं ये बात। खैर चलो, किसी कारण से ये संत लोग भी छुपा लेते हैं, छुपाने को मैं भी राजी था, लेकिन आपने उगाड़ लिया आप इसको। जहां तक मैं बोलना चाहता हूं बोलूंगा, चाहने के उपरांत तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। एक्स और वाई की मौजूदगी ध्यान करने वाली स्त्रियों से मैं ये कहूंगा कि कृपा करके आप अकेले मत बैठो। आपकी मौजूदगी में पुरुष होना चाहिए, 5, 7, 10 फुट दूर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पुरुष अगर जल्दी पहुंचना चाहता है तो उसके पास चाहे स्त्री न भी हो, कोई बात नहीं, हो तो भी कोई बात नहीं, बाधा नहीं पहुंचाएगी। न हो तो भी चलेगा, इसलिए पुरुष भागे, स्त्री कोई भागी? भागने ही नहीं थी। संतों ने कहा नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं, तुम मत भागो, क्योंकि फिर वहां जाकर भी तुम्हें पुरुष के वाय की जरूरत पड़ेगी। उसके अब हम मूल पे आ जाएं, स्रोत पे, रस पे, क्योंकि बहुत लंबी हो गई वीडियो, इससे ज्यादा तुम सुन भी नहीं सकोगे, लेकिन इसको 2-3 बार में सुनो। अब आध्यात्मिक रूप से वाई क्रोमोसोम की संरचना, अकेले वाई की, एक्स की नहीं, संरचना इस तरह की होती है कि उसमें से चेतना निकलती है, सिर्फ वाई में से। अब ये चेतना तुम कहोगे वैज्ञानिक तो दिख नहीं पाए, वैज्ञानिक तो बहुत कुछ नहीं दिख पाए, वैज्ञानिक तो कुंडली भी नहीं देख पाए, वैज्ञानिक तो चक्र भी नहीं देख पाए, वैज्ञानिक तो आत्मा को भी नहीं देख पाए। इसलिए सब कुछ नहीं है ये मान लें, नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये है। विज्ञान तो कहता है परमात्मा भी नहीं है, विज्ञान छोड़ो, ये श्याम मानव कहता है भगवान नहीं है, ये तो मानव है। नास्तिक लोग कहते हैं भगवान नहीं है, मार्कस कहते हैं आधे से ज्यादा दुनिया तो वैसे ही नास्तिक है, ओपन रूप से। और जो बाकी के हैं वो भी तो नास्तिक हैं, क्योंकि खोजने का प्रयास नहीं करते। खोज तो रहे हैं वो धन, खोज तो रहे हैं पदवी, खोज तो रहे हैं मान प्रतिष्ठा, तो कहां से आध्यात्मिक हो गए वो, कहां से आस्तिक हो गए? आस्तिक तो यहां एक आध व्यक्ति कोई निकलता है, कोई महावीर जैसा, कोई बुद्ध जैसा, कोई नानक जैसा, कोई कबीर जैसा, कोई मेरा जैसे, कोई दया, कोई कोई व्यक्ति निकलता है और वह अपनी कुटिया में बैठ जाता है। क्यों चाहिए पुत्र? मैंने अपने ढंग से जो बोल सकता था बोल दिया, अब इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, इससे ज्यादा खतरा है, इससे तुम बहुत कुछ समझ जाओगे, मैं समझता हूं, थीम मैंने बोल दिया। पुत्र नहीं होता, सेपरेशन वाई, एक्स वाई का सेपरेशन करके देख लो, या कुछ और भी सिद्धांत हैं जो भगवान कृष्ण ने बनाए थे। अब देखो पांडवों के पुत्री हुई नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें तब थीं। अब हैरानी की बात नहीं है कि कृष्ण के 16,108 रानियों में से, रानियां ही गिन लो आप, सभी के 10 पुत्र थे।
पुत्री एक थी चारुमती, वो रुक्मिणी से थी। कारण क्या हुआ? कारण यही कि कृष्ण चाहते थे कि सभी मुक्त हो जाए। ये भीतरी व्यवस्था है। और पुरुष शरीर के बिना मुक्ति करीब करीब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं, करीब करीब इम्पॉसिबल है। इसलिए कृष्ण ने सिर्फ पुत्रों को ही जन्म दिया। और युधिष्ठिर ने तो पुत्री ना होने के लिए कि एक तो हो जा, श्राप भी दे दिया स्त्री जाति को। लेकिन उसे मूलभूत संरचनात्मक व्यवस्था का पता नहीं था। वह इस हिसाब से मूड था, इस हिसाब से कहता हूं। कृष्ण को पता था क्योंकि वो अध्यात्मिक है। उन्हें लड़के होने का राज भी पता था। कि मेरे पास जो भी आया एक भी व्यक्ति बता दे जिसने मेरे से बच्चा मांगा और उसके पुत्री हो गई हो, क्या हुआ? क्योंकि मैंने वो जो छू मंत्र है वो उस पर चला दिया। वो छू मंत्र को वही मैं फार्मूला कहता हूं। मेरे पास कोई भी आया उसको मैंने पुत्रों की व्यवस्था ही की। मेरे खुद के पुत्र नहीं, देखो मेरे पुत्र के पुत्र नहीं। क्या हुआ है? ये कुछ है ऐसी व्यवस्था। ऐसा नहीं कि पुत्री गलत होती है, लेकिन हम जो काम करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक है। हम इसको बैलेंस नहीं करना चाहते, एक्स वाई को हम बैलेंस नहीं करना चाहते। हमारा मुख्य मोटो ही कुछ और है। हमारा मोटो है टू बी स्पिरिचुअल। ये स्पिरिचुअलिटी कैसे आ जाए इनमें, ये अपना अंतरिम लक्ष्य कैसे पालें, बस हमारा मोटो ये है। इसलिए हम अपने ढंग से चलते हैं। अगर पुत्र चाहेगा कि मेरी पुत्री हो जाए, वो उसकी स्वयं की इच्छा है। लेकिन मैं तुमसे एक उदाहरण सिर्फ कृष्ण की देता हूं कि उसकी एक बेटी हुई चारुमती, बाकी सभी पुत्र हुए। पांडवों के सभी पुत्र ही हुए, पुत्री हुई ही नहीं। क्या था कि सब उस वक्त ये फॉर्मूला आम था। और शायद जो बहुत पुराने शास्त्र पढ़ें या उनको कोई पन्ने पुन्ने मिल जाएं, उनमें शायद आपको ये फार्मूला मिल जाए। मेरे पास ये है फार्मूला, कुछ विशेष व्यक्तियों को दे भी चला हूं। बिल्कुल गुप्त तो मैं यहां से कुछ लेके जाऊंगा ही नहीं, छोड़ के तो सब जाऊंगा। और सही पूछो तो मैंने सब छोड़ दिया है, क्योंकि भरोसा जब 72 साल का हो गया तो मैंने बाबा से 72 साल ही मांगे। 72 साल का हो गया तो तब से ही मैंने सब जो बहुत गुप्त चीजें हैं वो बतानी शुरू कर दी। कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को। ये जरूरी नहीं कि सब कुछ पुत्र को ही बताया हो, लेकिन पुत्र को सब कुछ करीब करीब पता है, बाकी लोगों को भी पता है। पुत्र को इसलिए पता है कि वो सदैव उपलब्ध है मेरे पास, ये कारण है मुख्य। और कोई कारण नहीं, कोई मोह की व्यवस्था इसमें नहीं है। वो सदैव उपलब्ध है इसी कारण से। इसलिए स्वामी जी, मैंने आपके प्रश्न को उत्तर दे दिया। आपको जचे तो ठीक, नहीं जचे तो ठीक।